नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइड नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में आपका स्वागत है। हमारा फोकस लगातार गौतम अदानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बना हुआ है और उससे जुड़ी पल पल की जानकारी और हर एक अपडेट आप तक लेकर आती हूँ, उस पर चर्चा करती हूँ और उस पर इंटरव्यूज, पैनल डिस्कशन सभी कोशिश करती हूँ कि आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि ये आर्थिक मामलों से जुड़ा हुआ एक बड़ा फ्रॉड है, बड़ा मैनिपुलेशन है, जिसके बारे में आपको और हम सबको जानना बहुत जरूरी है। इसकी सच्चाई क्या है वो भी जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट को एक पैनल बनाना था, अभी तक वो पैनल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, क्या होगा, वो तो हमारे देश में शायद कोई बात नहीं कर रहा और ना सरकार इसके बारे में बात करना चाह रही है। लेकिन गौतम अदानी के स्टॉक्स जिस तरीके से लुढ़कते जा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि गौतम अदानी की चिंताएं बढ़ गई हैं। और अभी रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज 27 तारीख है, गौतम अदानी अब एशिया में रोड शोज करेंगे, सिंगापुर में, हांगकांग में। और आज 27 तारीख है, आज सिंगापुर में गौतम अदानी रोड शो कर रहे हैं, कल हांगकांग में और 1 मार्च को भी उनका हांगकांग में होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि गौतम अदानी को रोड शो करने की क्या जरूरत है। तो ये जो रोड शो है, इसको फिक्स्ड इनकम रोड शो कहा जा रहा है कि इस रोड शो के जरिए गौतम अदानी प्राइवेट बॉन्ड्स के जरिए पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में लोन्स लिए थे, वो इस प्राइवेट बॉन्ड्स के जो रोड शोज और जो फिक्स्ड इनकम जो उनकी आएगी, उससे वो लोन्स को भरेंगे और साथ में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को भी वापस लाने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं कि अदानी के ये रोड शोज का क्या मतलब है और इसका असर अंतरराष्ट्रीय मार्केट पर और भारत के मार्केट पर किस तरीके से असर करेगा। इस समय हमारे साथ फॉर्च्यून इंडिया के डिप्टी एडिटर राजीव रंजन सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। राजीव, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन क्यू वाइड नेटवर्क। और ये जो फिक्स्ड इनकम रोड शो है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि ये क्यों गौतम अदानी कर रहे हैं और इसके पीछे का मकसद क्या है। इसको थोड़ा सा अगर तसल्ली से आप समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। जी देखिए, मकसद है पैसे रेस करना, राइट। अब गौतम अदानी जी ने इतना साम्राज्य अपना विस्तार कर लिया है कि उनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। और मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी बताया था कि इनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इतना हो गया है कि ये साल दर साल इनको जो है रीफाइनेंसिंग अपने लोन्स की करानी पड़ रही है। ठीक है, तो ये मोस्टली जितने भी प्रोजेक्ट्स में हैं वो तो रेगुलेटरी सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब आपको एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा आप प्राइस एस्केलेशन कर नहीं सकते। ठीक है, तो उसका कैश फ्लो बंधा हुआ है। अब आपको नए पैसे चाहिए, नया आपको विस्तार करना है, तो आप क्या करोगे? या फिर पुराने लोन को चुकाना है और उस हिसाब से आपके प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहे, तो आप क्या करोगे? अब नए लोन लोगे, राइट। अभी इन्होंने एफपीओ के थ्रू कोशिश किया था कि ये अपना इक्विटी का जो पोर्शन है, देखिए 2 चीजें होती है कोई भी कंपनी में, एक होता है इक्विटी, एक होता है डेट। डेट यानी हम जो लोन लेते हैं बैंक से, इक्विटी मतलब कि जो शेयर होल्डर्स डालते हैं, जो मालिक है वो पैसा डालता है। यदि वो स्टॉक मार्केट में आ गए तो जो दूसरे लोग उसके शेयर्स खरीदते हैं वो जो पैसा डालते हैं, वो सब इक्विटी का पार्ट होता है। ठीक है, तो अब इनकी कंपनी में डेट जो था वो काफी बढ़ गया था, तो इनको इक्विटी का पोर्शन बढ़ाना था। उसके लिए एफपीओ लाए। एफपीओ जो है वो जैसे तैसे कैसे भी किया इन्होंने, है ना, और बाद में उसको कैंसिल कर दिया। अब पैसे की तो जरूरत है इनको, और ये इतना बड़ा हिंडनबर्ग ने जो खुलासा किया है, उसके बाद में भारत की विपक्षी पार्टियां, भारत के न्यूज़पेपर्स, चैनल्स, मीडिया, कोर्ट, सबकी निगाहें जो है, एक्टिविस्ट, शेयर होल्डर एक्टिविस्ट, इन लोग की निगाहें ही होगी कि भाई बैंक्स जो हैं, बैंक्स इनको मतलब जो है फायदा ना पहुंचाए, मतलब बैंक्स कहीं इनको लोन देना ना चालू कर दे, है ना। क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के जो प्लेयर्स हैं वो तो धीरे धीरे करके निकल रहे हैं इनकी कंपनी से, वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं और पता नहीं इनको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, आई डोंट नो। मतलब उनके बॉन्ड्स की भी स्थिति ठीक नहीं है, तो इसलिए और डोमेस्टिक लेवल पे इनकी स्क्रूटनी चालू हो गई है। तो अब ये क्या करेंगे? तो अब इसलिए रोड शो कर रहे हैं कि ये बताना चाहते हैं दूसरे एफआईआईएस को जो इनके शेयर्स बेच के जा रहे हैं कि देखो मेरे ऊपर में कुछ एफआईआईएस जो है वो भरोसा कर रहे हैं और पैसा डाल रहे हैं, तो आप लोग क्यों भाग रहे हो? तो एक बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ये करना चाह रहे हैं
दूसरा पैसे की जरूरत है ही, वो पैसे रेस करने उसके लिए जा रहे हैं। अब ये कितना सक्सेसफुल होते हैं समझ में आएगा। तीसरी बात कि भाई बैंक्स जो हैं, बैंकों ने भी हाथ खड़े कर दिए होंगे इंडिया में कि साहब हम अब नहीं दे सकते, हमारे ऊपर खुद ही बहुत प्रेशर है, बैंकों के स्टॉक्स पिट गए हैं। आप देखो जब से ये स्कैम आया है, मतलब ये अदानी हिंडनबर्ग का जो ये आया है फियास्को, उसके बाद से बैंक्स के स्टॉक्स भरभरा के गिर रहे हैं। तो इंडियन बैंक्स ने भी बोल दिया होगा कि साहब अब आप बाहर से फंडिंग लेके आओ। तो ये सारे रीजंस के कारण जो है कि भाई स्क्रूटनी बहुत ज्यादा बढ़ गई अब इंडिया के अंदर में, लोगों की निगाहें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं।